प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज का पाठ है बसंत आया। यह कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। मैं अजय कुमार व्याख्या सहित इस कविता को प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम इस कविता के सार को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्तमान समय में मनुष्य का प्रकृति से टूटते हुए रिश्ते पर प्रकाश डाला है। ऋतुओं का परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते हैं। बसंत ऋतु का आना अब हम अनुभव के बजाय कैलेंडर से जान पाते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपलें फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भरमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, परंतु हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। इस कविता की भाषा में विडंबना छुपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवनानुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर इस कविता में करारा व्यंग्य किया है। व्याख्या से पूर्व अब हम इस पाठ के संदर्भ एवं प्रसंग को जान लेते हैं। संदर्भ: पाठ का नाम है बसंत आया। कवि हैं रघुवीर सहाय। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें बसंत का आगमन कैसे हुआ इस बारे में जानकारी दी है। अब कविता पढ़ते हैं। कवि लिखते हैं, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी। यहाँ दा का मतलब बड़ा भाई है, तरु का मतलब पेड़, कूकी का मतलब कुहुकना, बंगला यानी बड़ा घर। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। यहाँ बसंत के आगमन के विषय में कवि कह रहा है कि सुबह के सैर करते समय उन्हें बंगले में लगे अशोक के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के कुहुकने की आवाज़ सुनाई देती है। यह स्वर वैसा ही मधुर था जैसा उसकी छोटी बहन उसे दा कहकर पुकारा करती है। सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ों से पीले पीले पत्ते गिरे हुए हैं और जब सूखे पत्ते पर पाँव पड़ता है तो चरमराने की आवाज़ आती है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। फिरकी यानी लट्टू जैसे घूमने वाली कोई चीज़। यहाँ कवि कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे की हवा में इतनी ताजगी है कि ऐसा लगता है जैसे अभी अभी गरम गरम पानी से स्नान करके आई हो और प्रसन्नता से खिल उठी हो। यह ताजगी भरी हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो इस तरह सुबह सैर के समय कवि सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल रहे थे और उन्होंने अपने आसपास इन परिवर्तनों को महसूस किया। तब उन्हें लगा कि बसंत आ गया है। अब कविता के अगले काव्यांश को देखते हैं। यहाँ कवि लिखते हैं कि और कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। यहाँ मदन का मतलब कामदेव है। मदन महीना यानी बसंत का महीना। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बसंत के आने का पता उन्हें कैलेंडर से चल गया था और जब दफ्तर में छुट्टी हो गई तो यह प्रमाणित हो गया
कि बसंत आ गया है। यानी उस दिन बसंत पंचमी था और दफ्तर में छुट्टी इसी बात की हुई थी। इसलिए कवि को पता चला कि आज बसंत पंचमी है और कार्यालय में आज बसंत पंचमी की छुट्टी है। और कविताएं पढ़ते रहने से पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। कविताएं पढ़ते रहते थे कवि, तो उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बसंत ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होता है। ढाक का तात्पर्य पलाश से है। पलाश के पेड़ पर लाल लाल फूल आएंगे, उससे ऐसा लगेगा जैसे जंगल धधक धधक कर लपट के साथ जल रहे हों। आम बौर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फंदे, दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में ही आम के पेड़ पर बौर आएंगे। बसंत के आने पर न सिर्फ धरती के बाग बगीचे बल्कि इंद्र के नंदन वन में भी विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प खिल जाते हैं। और आगे कवि लिखते हैं, मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यहाँ मधु का तात्पर्य शहद है, पीक यानी कोयल। यहाँ भाव यह है कि फूलों का रस पीकर भंवरे और कोयल मस्त होकर अपने अपने कार्यों का प्रदर्शन करता है। कवि कहता है, यही नहीं जाना कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। कवि कहता है, मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब बसंत का पता कैलेंडर देखकर और कार्यालय में छुट्टी होने पर पता चलेगा। इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है, क्योंकि आधुनिक मनुष्यों को कैलेंडर के माध्यम से बसंत के आगमन होने का पता चलता है। अब हम इस कविता के काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। इस कविता की भाषा खड़ी बोली है। कविता छंदमुक्त और अतुकांत है। यहाँ भावात्मक शैली है। भाषा सरल एवं सहज है। देशज शब्दावली का भरपूर प्रयोग किया गया है। पियराए पत्ते, हवा हुई हवा, रंग रस, दहर दहर दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार है। बड़े बड़े, चलते चलते, दहर दहर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। इस प्रकार कविता की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। अब आप लोग गृह कार्य हेतु प्रश्न नोट करें। पहला, बसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? दूसरा, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा, बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? चौथा, और कविताएं पढ़ते रहने से आम बौर आवेंगे में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। पांचवा, अलंकार बताइए। क, बड़े बड़े पियराए पत्ते। ख, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। ग, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। घ, की दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। प्रश्न छठा, किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है? सातवां, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। आठवां, बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य लिखिए।
अंत में आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कविता समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं। धन्यवाद।